कल का होमवर्क करा कि नहीं करा? कितने लोगों ने किया? किया था? क्या था होमवर्क? पहले तो बताओ होमवर्क था क्या? हाँ, अच्छे काम किए। और हाँ, तो पहले कौन बताएगा आप में से? पहले आप बताओ। ठीक है, माइक दे दो। माइक कहाँ है? कोई बात नहीं, कोई भी होगा ना। हाँ दो, बताओ कितने अच्छे कार्य किए, और अगर हो सके तो कितने बुरे किए भी बता दो तो अच्छा है। नमस्ते महाराष्ट्री। महाराष्ट्री मैंने कल दिन थोड़ा में माइक और पास ले जाओ। मैंने कल दिन में 4 अच्छे काम किए अप्रॉक्स, और 2-3 बुरे काम भी किए। तो आप अच्छा बताना चाहेंगे कि बुरा? दोनों। बताओ। अच्छे काम किए कि जैसे अगर किसी को घर में हेल्प चाहिए थी, थोड़ा तो और ऊंचा करो माइक। हाँ, या घर में किसी को हेल्प चाहिए थी, या हमारे यहाँ जो मेड्स आती हैं उनको हेल्प चाहिए थी, उनकी हेल्प की। बहुत अच्छे। और बुरे किए कि शायद गलती से अगर किसी जीव की हिंसा हो गई हो तो। ठीक ठीक, चलिए। और कौन बताएगा? बताएगा अच्छे काम किए कुछ कि किए ही नहीं किए? हाँ बताओ। बाकी लोग नहीं करते अच्छे काम कोई? किए तो बताओ, शर्म आ रही है बताने में। हाँ जी, एक दोस्त को शिविर में आने के लिए प्रोत्साहित किया, और एक जो दूसरा कल नहीं आया था उसको होमवर्क बताया। बहुत अच्छे। हाँ, और हाँ, जल्दी जल्दी, बुजुर्गों फुर्ती की फुर्ती, सेवा अपना की थी, समय हाँ का उपयोग करें। बुजुर्गों की सेवा की, हाँ, और बच्चों को धोती पहनाने में मदद की थी। बहुत अच्छे। हाँ, और पीछे बुरे काम कोई किए? नमोस्तु महाराज जी। दिन भर आलस में रहा, बुरे काम। हाँ, महाराज जी मैंने कल बहुत से अच्छे काम किए, जैसे बड़े महाराज जी को आहार दिए, बड़े महाराज जी को आहार देने के लिए प्रोत्साहित किया अपने दोस्तों को, बहुत और अच्छे। अपने दादी के पैर दबाए। और मतलब वो मैं तो डेली ही करता हूँ, और पापा का काम भी करता हूँ डेली, और भी मतलब जैसे दोस्तों का इससे हटके कोई अच्छा काम किया हो? इससे अच्छा अपने दोस्त के भाव चेंज कर दिए। दो के चेंज कर दिए। हाँ। और बुरे काम कोई? बुरे काम अपनी बहन को डांटना। ठीक ठीक, मारा तो नहीं? नहीं महाराज जी। मारा नहीं, मारना नहीं। ठीक है, चलिए। और कोई बताएगा आप में से? पीछे कोई बताएगा आप में से कोई अच्छे काम किए? हाँ, माइक दे दो। पीछे पीछे माइक को सर करो। हाँ, जल्दी से, तो अपन थोड़ा आगे बढ़ते चलेंगे, तो कि अपना भी समय का उपयोग करेंगे, है ना। चलिए, हाँ, अब चालू करो। नमोस्तु महाराज जी। मैंने दिन में सुबह जल्दी उठी और महाराज जी को आहार भी दी, और घर से मंदिर तक 45 बार नमोकार मंत्र पढ़ बहुत अच्छे। देखो, एक चीज शिक्षा याद रही इनको, आप लोग को याद नहीं रही ना शिक्षा? हाँ, और बुरे काम तो नहीं किए कोई? दूसरा होमवर्क क्या था अपना? आप लोगों की किसी के बारे में धारणा की एक चर्चा थी अपने में, कि हमने गलत धारणा तो नहीं बनाई किसी के बारे में, बना रखी तो नहीं है? पता करा आप लोगों ने इसका? जैसे कल की जो अपनी स्टोरी थी, उसमें जो गलत धारणा बन गई थी, तो हमने तो नहीं बना रखी किसी ने? अगर सुधरी हो किसी की गलत धारणा कि हाँ हमने कल ऐसा प्रयास किया कि हम अपनी गलत धारणा को मिटाएंगे। ठीक है, इतने ही रखते हैं, आगे बढ़े। अच्छा, पाप के बारे में कौन बताएगा? पाप किसे कहते हैं? आप पहले बता चुके हैं ना पाप के बारे में। हाँ, दूसरा कोई बताओ अब। हाँ, आप बताओ। माइक है? हाँ, ले लो। अब अपने सब्जेक्ट को आज पूरा करना है, फिर कल से अपन नया सब्जेक्ट लेंगे। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। जो हम अपने बड़े गुरुजन को ना बता सके वो पाप है, और जो हम बता सके वो पुण्य है। हाँ। इसके अलावा जो इसकी परिभाषा है, इसकी परिभाषा जो इस बुक में दी है, हाँ बताओ, माइक दो। महाराज जी, जो आत्मा को शुभ से बचाता है वह पाप है। शुभ से बचाता है, और इहलोक और परलोक में, इस लोक में भी दुख देता है, और परलोक में ना अगले जन्म में भी वो आत्मा को दुखी करता है, उसका नाम पाप है। ये अपन ने कल एक विटनेस एग्जाम्पल से समझा था ना। चलिएगा, अब अपन हिंसा और झूठ की ओर पढ़ लिया था अपने। हिंसा किसे कहते हैं? हिंसा कौन बताएगा? हाँ, पीछे बताओ। हाँ, आप ही बताओ। माइक कहाँ है?
माइक है, दे दो। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। किसी भी जीव को या किसी भी व्यक्ति को भाव से मारना। पहले माइक को हाथ में लो, उसे आपको पकड़ना आना है। माइक को ऐसे ऐसे नहीं करना है। आपको आइसक्रीम नहीं खाना है, आपको ऐसे पकड़ना है। कोल्ड ड्रिंक कैसे पीते हो, बस वैसे ही। मतलब किसी भी जीव को मन वचन काय से उससे नुकसान पहुंचाना या दुख पहुंचाना हिंसा कहलाती है ना? चलिए, आप करते तो नहीं है? अनजाने में हो जाती है। जानबूझ के? नहीं। कितने लोग हैं जो जानबूझ के हिंसा करते हैं आप में से? सही बता रहा। कितने लोग का मन करता है मच्छर को मार दे? आप करते जानबूझ के? नहीं, जैसे कितने लोग का मन होता है कि ये मच्छर है, इनको मार दो, इच्छा होती है? हाँ, मर जाते। कितने लोग हैं जो बिना देखे चींटी पर भी पैर रख के चले जाते हैं? बहुत सारी चींटियां हो तो भी अपन ने पैर रख दिया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, देख के करना है अपने को कम से कम। हिंसा को अपन समझने के लिए बैठे हैं ना। अच्छा, ये तो हो गई छोटी छोटी बातें। बड़ी हिंसा बताऊं आपको? महाराज जी बताइए थे। हाँ, एक डाउट था। कल आपने बोला था कि पेन पर पेपर पर साइन करना या तो कुछ गोदना अजीब हिंसा है। हाँ, तो महाराज जी वो कैसे हुई? अजीब हिंसा ऐसे हुई, ये जो पेपर है, ये पेपर किसी के उपयोग का है कि नहीं? हमने इसको व्यर्थ फाड़ा ना, व्यर्थ फाड़ के फेंका, तो ये अजीवकृत, जीवकृत नहीं है, इसमें चेतन नहीं है, लेकिन अजीव है। ये किसी के उपयोग में आ सकता था। हमारा पेन जो हम व्यर्थ चला रहे हैं, ये पेन किसी सदुपयोग का काम कर सकता था। तो ये भी एक प्रकार की व्यर्थ की हिंसा है। अजीव में, जीव नहीं है। जीव होता तो अपन जीवकृत हिंसा बोलते। अजीव बोला था, आपने सुना नहीं होगा, मैंने बोला था अजीवकृत हिंसा। अजीव मतलब चटाई को फाड़ रहा है व्यर्थी। तो मान लो कोई देखेगा, अब जिसकी चटाई है उसको कितना दुख होगा, हमारी चटाई फाड़ गए। मान लो समाज का है, तो समाज की भी अगर हम वस्तु को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो ध्यान रखना हम मंदिर की चीज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इसका सबसे दुष्परिणाम ये होता है कि हमारे जीवन में भी ऐसे ही घटना घटती है। हम तब समझ नहीं पाते कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जब हमने किसी के साथ किया तो हमारे साथ होगा, ये तय मान के चलना। इसलिए विशेष तौर से कहता हूँ कि इनसे बचो, अपने आप को इनसे बचाओ, ठीक है? अच्छा, अब चोरी कौन बताएगा? चोरी किसे कहते हैं? चोरी आप में से कोई नहीं जानता? हाँ, बता वो। चलो, बहुत अच्छे। कम से कम लड़कों के हाथ उठ रहे, अच्छा लग रहा है, क्योंकि लड़के हाथ नहीं उठाते, वो जल्दी बताते नहीं है। चालू करो। हाँ, बोलो। हाँ, बिना बोले किसी की चीज को लेना या छूना चोरी जैसे चोरी का बिना बोले का अर्थ ये है, मान लो किसी ने हमारे पास वस्तु रखी और वो भूल गया, तो हमने उसको अपने पास ही रख ली, चलो अच्छा रहा भूल गया, ये भी चोरी। कोई ने किसी की वस्तु रखी थी और वो एकदम उठ के चला गया, हमने उठाया और जेब में रख के चल दिए, ये भी चोरी। किसी की गिर गई थी वस्तु, जो अपन ने गिरने पे चर्चा की थी ना, कि पैसा गिर गया हो, रुपया, पैसा, कोई अंगूठी गिर गई और हमने उठा ली और हमने मंदिर में दान दे दी, लेकिन हम उसके अधिकारी थे नहीं और हमने दे दी, ये भी एक चोरी है। मतलब हमें ये समझना होगा कि किसी की भूली हुई, गिरी हुई, रखी हुई वस्तु को उठा के अपनी बना लेना या अन्यथा ही किसी को दे देना, ये भी क्या है? समझ रहे हो आप लोग? चोरी की डेफिनेशन आपको। अब झूठ क्यों बताएगा कि झूठ किसे कहते हैं? हाँ, माइक है आपके पास? माइक किसके पास है? पीछे दो, फुर्ती से। हाँ महाराज श्री, सत्य को छिपाना झूठ है। सत्य को छुपाना झूठ है, और जैसा देखा हो, जैसा सुना हो, वैसा नहीं बोलना भी झूठ है। एक बहुत अच्छी शिक्षा आपको आज यहाँ लेके चलना है। कभी कभी एक आपके लिए, आप ग्रस्त हो, आप लोग चूंकि ग्रस्त कहलाते, क्या कहलाते हैं आप लोग? घर में रहते हैं इसलिए ग्रस्त कहलाते हैं। हम लोग ग्रस्त नहीं है, हमने घर छोड़ा इसलिए हम अनगार कहलाते। क्या कहलाते हैं? अगार का मतलब होता है घर।
जिन्होंने घर को छोड़ दिया वो कहलाते हैं अनगार, और आप कहते हैं अगार। अगार का मतलब था घर, आप घर वाले। तो आपके लिए एक अच्छी चीज बता रहा हूं जो आपके काम आएगी भविष्य में। किसी को आपत्ति से बचाना, आपत्ति समझते हैं, मुसीबत, किसी को मुसीबत से बचाने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो ये सत्य है। और हमारे सत्य से कोई व्यक्ति मुसीबत में पड़ जाए तो ये मानना झूठ है। सुन रहे हो? अपनी बुक में लिखो, ऐसा सत्य जो किसी को मुसीबत में डाल दे यह झूठ है। ऐसा सत्य जो किसी को मुसीबत में डाल दे वो क्या है? झूठ है। और ऐसा झूठ जो किसी को मुसीबत से निकाल दे उसका नाम सत्य है। आपके लिए लिख लिया आपने? फिर से बोलूं, ऐसा सत्य जो किसी को मुसीबत में डाले उसका नाम झूठ है। और ऐसा झूठ जो किसी को मुसीबत से निकाल दे उसका नाम सत्य है। देखो दोनों अब डेफिनेशन बदल गई ना अपने, सत्य की डेफिनेशन बदल गई और झूठ की भी बदल गई। क्यों बदल गई उसका कारण अब आपके सामने बता रहा हूं क्या है इसमें डिफरेंट क्या है अपने लिए। मान लो आपने लिख लिया, नहीं लिखा हो तो फिर अब थोड़ी देर बाद लिख लेना, कोई बात नहीं, आप मेरी बात सुन लो पहले। मान लो किसी व्यक्ति ने आपके सामने एक थॉट्स रखा, अपना विचार रखा, सुन रहे हैं आप? इस तरह मेरी तरफ देखेंगे सब लोग तो आपको अपना विचार, जो लोग अभी आए हैं वो लोग एक बार काउशर कर लें ताकि आपकी ये क्लास शुरू हो जाए। ये मंगलाचरण आपका यही है कि आप एक बार नौबानाकत पढ़ लें, ये आपका मंगलाचरण है। मान लो किसी व्यक्ति ने अपने हाथ में एक चिड़िया पकड़ रखी है जो जिंदा है, सुन रहे हो आप मेरी बात को? वो चिड़िया पकड़ रखी है। अब वो आपसे पूछता है ये चिड़िया मरी है कि जिंदा है? पहले सुनना, अगर आप जिंदा बताओगे तो गला घोट के मार देगा, और अगर आप ये कह दोगे ये मरी है तो वो आपके सामने छोड़ देगा ये जिंदा है, ताकि वो आपको झूठा साबित कर सके। उसका एम क्या है? आपको झूठा साबित करना। अब आप ये बताओ, अब उस चिड़िया को आप जिंदा है ये आपको पता है, आप क्या बोलोगे, जिंदा कि मरी हुई? ये झूठ नहीं है आपका, क्योंकि उसकी आप जान बताना चाहते हो, इसलिए ये सच है। आपका जो लक्ष्य था उस चिड़िया को बचाना था, इसलिए आपने झूठ बोला। आपका भाव झूठ बोलने का नहीं था, आपका भाव क्या था कि इस चिड़िया की जान मुझे बचाना है। आप समझ रहे हैं? आप सब समझ रहे हैं? किसको समझ नहीं आ रहा वो हाथ खड़ा करो कि मुझे समझ में नहीं आया महाराज, एक बार फिर से बताइए। मैं फिर से बताऊंगा, किसको समझ में नहीं आई बात? हाँ, आपको समझ में नहीं, आप थोड़ा लेट हो गए क्या? अभी ये हमारी ये चर्चा चल रही थी, झूठ किसे कहते हैं? झूठ उसे कहते हैं जैसा देखा हो, जैसा सुना हो, जैसा पढ़ा हो, उससे विपरीत बोलना झूठ है। हमने डेफिनेशन ये बनाई थी, लेकिन अब समस्या ये खड़ी हो गई कि अभी हमने एक डेफिनेशन दूसरी बना दी। हमने ये बताया इनको कि जो किसी को मुसीबत में डाले ऐसा सच झूठ है, और ऐसा झूठ जो किसी को मुसीबत से निकाल दे, उसकी जान बचा ले, ऐसा झूठ सच है। उसकी हम यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे थे कि किसी व्यक्ति ने एक हाथ में चिड़िया पकड़ रखी है जो जिंदा है। वो आपसे पूछता है कि ये चिड़िया जिंदा है कि मरी है। वो ये चाहता है कि तुम में झूठा साबित करना है उसे। अगर तुम बोलोगे कि ये जिंदा है तो गला घोंट देगा और मार देगा, कहेगा देखो ये मरी है, तुम झूठ बोलते हो। और तुम ये बोलते हो कि ये मरी है तो ऐसे उड़ा देगा, तो तुम झूठे हो जाओगे। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि उस व्यक्ति के हाथ में जो चिड़िया जो जिंदा है वो आपसे पूछता है कि मर गई कि जिंदा है ये चिड़िया, तो आप क्या बोलेंगे? अब आप बताओ। जिनको समझ में नहीं आई थी बात, अभी भी समझ में नहीं आई? आ गई? आप बताएं क्या बोलेंगे आप? जिंदा है कि मरी है, क्या बोलेंगे? एक मिनट पीछे वालों, जल्दी बोलो। आप मौन क्यों है? नहीं समझ में आ रही बात आपको? शर्म आ रहा है आपको बोलने में?
तो बोलो ना, आप क्या बोलेंगे? समझ में नहीं आया? फिर से बोलूं? फिर से बोलूंगा, कोई बात नहीं। आप 3 नहीं 4 बार बोलूंगा, आप समझने का पुरुषार्थ करेंगे। आप आगे आ जाए तो आपको जल्दी समझ में जाएगा। उठ के बढ़ जाओ, यहाँ तक आ जाओ, बीच तक आ जाओ तो आपको समझ में तो आए। आप मेरी बात समझने के लिए भी आपको मेरे उसमें तो आना होगा। हाँ बस ठीक है, आप वहीं बैठ के समझ ले। मैंने ये बोला सच की, आप झूठ कैसे कहते हैं आप ये बता दो पहले। अभी मैंने बताया, माइक दो इनको। माइक कहाँ है? फुर्ती से माइक दो। हाँ जल्दी से दे दो ताकि अपनी क्लास को अपन समय से चला सके। हाँ हाँ महाराज जी, ऐसा सच मतलब जैसे किसी की जान चली जाए तो वो झूठ के समान है। ये तो हमने डेफिनेशन बनाई। और ऐसा झूठ जो मतलब कि जिससे किसी की जान बच जाए ये वो सच है। सच है। इतना तो आपको समझ में आया। अब मैंने चिड़िया का उदाहरण दिया था कि किसी व्यक्ति ने आपको झूठा साबित करने के लिए एक जिंदा चिड़िया पकड़ ली और आपसे पूछा कि ये चिड़िया जिंदा है कि मरी हुई है। आपको पता है ये जिंदा है। अगर आप ये बोलते हो जिंदा है तो वो उसका गला घोट देगा ताकि वो आपको झूठा साबित कर देगा कि देखो ये झूठ मरी हुई है। और अगर आप बोलते कि ये मरी हुई है तो ऐसा छोड़ देगा कि देखो ये झूठ। अब आपसे पूछना चाहता हूँ मैं कि आप क्या बोलेंगे, मरी हुई कि जिंदा? मरी हुई महाराज जी। मरी। आपको समझ में आ गई बात। यही मैं चाह रहा था कि अगर हम किसी को मुसीबत से निकाल, हाँ बेटे, किसी को हम अगर मुसीबत से निकाल सके तो हमें झूठ बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखना, इसको आप हमेशा नहीं बोलेंगे। नहीं तो आप ये बोलेंगे महाराज जी ने हमें झूठ बोलना सिखाया। मैं आपको झूठ बोलना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको सामने वाले की मुसीबत से बचाना सिखा रहा हूँ। मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको? हाँ नहीं तो आप ये कह दो महाराज जी ने तो हमें झूठ बोलने की परमिशन दी है, अब तो खूब जम के झूठ बोलेंगे। झूठ बोलना क्या है? जोर से बोलो, झूठ बोलना क्या है? पाप है। अगर हम जानबूझकर झूठ बोलते हैं, अगर हम जानबूझ के कि हाँ आप हमें झूठ बोलना चाहिए, ऐसा नहीं। हाँ माइक माइक जल्दी से। हाँ जैसे कि अपने खुद बचने के लिए बोलते हैं ना कभी कभी घर में, अपने बचने के लिए तो झूठ है। तो वो झूठ है। क्यों? आप अपने आप को क्यों बचाना बाद चाहें? में तो बता ही देंगे ना, आपका ध्येय पहले क्यों झूठ बोलना है? क्योंकि पहले गुस्से में डांट पड़ेगी, जब शांत हो जाएंगे तो बता देंगे। हाँ आपका लक्ष्य ये था, बहुत अच्छे बेटे, आपका लक्ष्य ये था कि हमें वो शांत हो जाएंगे और बाद में हम उनको बता देंगे। ठीक। एक बात मैं आपसे पूछूं, आपने शांत होने का जो इंतजार किया उस सामने वाले का, और उस बीच में सामने वाले की धारणा कुछ गलत बन गई, तो जानते हो आप किसके साथ क्या हो सकता है? किसी दूसरे को आपकी सजा मिल सकती है। मैं आपसे बताता हूँ कैसे होता है ये। कभी कभी हम क्या कर जाते हैं और सामने वाले की कैसी धारणा हमारे प्रति या किसी अन्य के प्रति बन जाती है, हम उस समय डांट खा ले ज़्यादा अच्छा है। कारण ये है कि आपकी एक डांट खाने से बहुत से लोग बच जाएंगे, लेकिन आपकी डांट नहीं खाने से बहुत से लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। आप देखना क्या होता है, कैसे व्यक्ति की धारणा बनती है। एक विदिशा की घटना है, पूज्य क्षमा सागर जी के सामने घटना घटी। एक लड़के ने अपने परिवार में अचानक झूठ बोला। कभी झूठ नहीं बोलता था, कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन वो झूठ बोला और इसके पापा को जब पता पड़ा कि इसने झूठ बोला है तो बड़ा हर्ट हुआ, उनको बहुत अंदर से दुख हुआ कि मैंने अपने बेटे को इतनी अच्छी शिक्षा दी, इतना अच्छा समझाया, सब कुछ किया, इसने आज झूठ क्यों बोला मुझसे। बहुत दुखी, इतने दुखी हुए कि वो महाराज के पास आके रोने लगे कि महाराज जी आज मुझे बहुत अंदर से गिल्टी फील हो रही है कि मेरे बेटे ने आज झूठ बोला। महाराज जी ने उसके बेटे को बुलाया कि बेटा आपने झूठ क्यों बोला आज पापा से। अब देखना उसने क्या दिया, उसने क्या बोला। उसने बोला कि महाराज जी मैं आज स्कूल गया था तो मैंने होमवर्क नहीं किया था। मैंने होमवर्क नहीं किया तो मेरे टीचर ने पूछा कौन कौन होमवर्क करके लाया, कौन कौन नहीं लाया, तो मैंने सच बोल दिया कि मैंने होमवर्क नहीं किया, तो मेरे टीचर ने मुझे मारा। ठीक। लेकिन मेरे पास में जो दोस्त बैठा था उसने भी नहीं किया, लेकिन उसने हाथ खड़ा कर दिया कि सर मैंने किया। तो सर ने समझा कि ठीक है, उसको बिठा दिया। लेकिन उस बेटे ने धारणा क्या बना ली
कि झूठ बोलने से मार से बच जाते हैं, और जो सच बोलता है उसको मार, समझ रहे हो? उसकी ये धारणा उसके घर में झूठ बुला गई उसको। उसकी इस धारणा ने किसको किसको बुला दिया घर में झूठ? उस बेटे को। उसने जब टीचर ये बताया महाराज को, तो महाराज ने कहा देखो, जब हम सच का सम्मान नहीं कर पाते और झूठ का अगर गलती सम्मान हो जाता है, तो सच भी झूठ बोलने पे उतारू हो जाता है। सुन रहे? आपने जो सच नहीं बताया और पड़ोसी को जो डांट पड़ गई, उससे सामने वाले की धारणा कितनी गलत बन गई कि झूठ बोलने से। सुन रहे हैं आप अगर सच बता देते, वो बेटा का सच बता देता, तो शायद मैं ऐसा मानता हूं कि उसकी सच पे आस्था बैठ जाती कि नहीं नहीं सच बताना चाहिए, चाहे डांट पड़े चाहे ना पड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुन रहे हो आप? नहीं है, ये हमें थोड़ी देर के लिए लगता है। हमें बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो झूठ बोलते हैं महाराज जी वो बहुत प्रॉफिट में रहते हैं, ऐसा देखा जाता है ना? क्या ऐसा देखा जाता है? लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप पक्की धारणा अपनी बनाइएगा। आज हम थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है हमें कि हमने झूठ बोल के बहुत अच्छा मुक्ति पाली, बहुत अच्छा रहा, मुसीबत से बच गए, लेकिन हमारे लिए हमने आगे के बहुत से रास्ते बंद कर लिए। ये आप नहीं समझ पाए। क्या किया आपने मालूम? आपने थोड़ी देर झूठ बोल के, जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देता हूं, आप कोई गणित के कार्य में एकदम डल हैं और ज़्यादा अच्छा गणित आपका मैथ से नहीं है, और टीचर ने आपसे पूछा क्यों आपको मैथ ठीक है? आपने कहा नहीं नहीं ठीक है सर मेरा ठीक है। तो टीचर ने आप पे विश्वास कर लिया, और विश्वास करके आप ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ज़्यादा ध्यान आप पे नहीं दिया, और आपकी स्थिति आगे जाके क्या बनेगी? फेल। और आगे जाके और जैसे 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 तैसे आप पास भी हो गए, 33 नंबर ले भी आए, तो आगे जाके और जब बीकॉम या कोई आप मेस या कोई अच्छी चीज लेंगे, तब आपकी क्या स्थिति बनेगी? रोना आएगा ना? तो पहले ही बता देते, पहले ही बता दे कि सर मुझे नहीं आता है, आप तो मैं आपके साथ पुरुषार्थ करता, या मतलब जो भी टीचर है वो आपके साथ पुरुषार्थ करते, तो आप शायद उस समय की डांट आपको एक अच्छा इंसान बना देती, मेस में एक अच्छा आपको बना देती। मुझे आज भी अपना एक टीचर याद है, मैं अपने बचपन की बात बताता हूँ। मैं 7th क्लास में था, तो उस समय मेरे एक टीचर ने मुझे जम से मुझे मारा। मुझे आज भी उसकी मार याद है, क्योंकि वो टीचर मेरा सबसे प्रिय टीचर थे वो। लेकिन कब बने वो? अभी नहीं बने, उस समय नहीं बने, बाद में बने। जब मारा तब तो बहुत गुस्सा आया, ऐसा गुस्सा आया कि अगर बड़ा होता तो ठोकता इसको। अब मैं छोटा था, तब छोटा था तो सहन तो करना ही थी टीचर की बात। लेकिन मैं आज उनका आभारी हूँ कि उस समय जो उन्होंने मारा, मुझे आज तक वो गलती को मैंने दोबारा नहीं किया, उस गलती को मैंने दोबारा नहीं दोहराया, क्योंकि उस मार ने मुझे इतनी बड़ी शिक्षा दी कि मुझे कभी वो गलती नहीं करना है। क्या गलती बताऊँ क्या करा था मैंने? मैं अपने मुख में एक पिन लेके बैठा था, पिन आती ना, अब बच्चे की आदत होती है पिन लेके ऐसे करना, तो इसलिए मुझे मारा गया था कि आप मुख में पिन लेके कि आपके पेट में चली जाए, कभी आपके गले में फंस जाएगी तो आपका होगा क्या? गलती किसकी थी, मेरी की उनकी? मेरी गलती थी, लेकिन गुस्सा मैंने उन पे किया। ये मेरी गलती भी थी और मैं गुस्सा भी करता। ये हमारा एक ह्यूमन नेचर है, हम गलती भी करते हैं और सामने वाले के सुधार पर हम उसको डांटते भी हैं, मतलब उस पर गुस्सा करते हैं। छोटा हो तो डांट देते हैं, बड़ा हो तो अब मन में कुड़ा के रह जाते हैं कि अब क्या करें, होता तो बताता। लेकिन आज के बाद उसके बाद फिर कभी मुंह में मैंने पिन नहीं ली। क्यों? क्योंकि मुझे पता पड़ गया कि ये मेरे गले में फंस सकती थी, मेरे लिए नुकसान पहुंचा सकती थी। अब आपसे पूछता हूँ, आप में से कितने लोग हैं जिनके मन में ये भाव आता है क्यों अपने सुधार करने वाले के प्रति गुस्सा आता है? बाद में उसके प्रति धन्यवाद आता है, धन्यवाद का मन होता है?
हाँ, याद रखो। लेकिन आज से अपन अपना स्वभाव थोड़ा बदलेंगे। हमें गुस्सा नहीं करना, 1 मिनट के लिए सोचना है कि इसने मुझे क्यों डांटा, फिर भले गुस्सा करो, मैं आपको गुस्सा करने की परमिशन देता हूँ, लेकिन मेरा प्रॉमिस ये करो कि पहले 1 मिनट, सिर्फ घड़ी से 1 मिनट पहले सोचेंगे कि इसने मुझे क्यों डांटा। उसके बाद आपको परमिशन है गुस्सा करने की, क्योंकि मैं आपके गुस्से को तो रोक नहीं सकता, ये तो आपका अपना कंट्रोल है, आपका अंडर कंट्रोल पावर है। क्योंकि हम पहले ये समझ ले, हम लोग जीव हैं कि अजीव हैं? पीछे वाले, हम जीव हैं कि अजीव हैं? जीव हैं, मतलब हम अपनी खुद बुद्धि रखते हैं, क्योंकि अजीव में बुद्धि नहीं होती। जैसे टीवी देखी आपने, सबके घर में होगी, रिमोट वाली भी होगी, रिमोट वाली टीवी देखी, जो ऐसे रिमोट दबाओ और सामने वो चालू हो जाती है। उसका अगर हम चैनल बदलना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? रिमोट से क्या करते हैं? हम दूसरा बटन दबाते हैं, वो चेंज हो जाता है। फिर चेंज करना हो तो हम फिर दूसरा बटन बताते हैं, चेंज हो जाता है। तो जैसे वो टीवी उस रिमोट से चेंज होता है, जल्दी समझना अब इस बात को, क्या हम लोग टीवी हैं? किसी ने रिमोट दबाया और हम शुरू हो गए। आपको बात समझ में आ गई? क्या हम टीवी हैं? किसी ने हमें रिमोट दबाया और हम शुरू हो गए। चाहे उसने हमारे मजाक में हमारा मजाक उड़ाया हो, चाहे उसने सच में कुछ बोला हो, हम किस बात पे गुस्सा हो रहे हैं? हम टीवी हैं? यस। अगर हम बुद्धिमान हैं, हम थोड़ा सा बुद्धि रखते हैं, तो आज से हम ये करेंगे कि पहले हम अपनी बुद्धि का उपयोग करेंगे। हम टीवी नहीं बनेंगे, हम रिमोट से चलने वाले व्यक्ति नहीं है। किसी ने कुछ भी दबाया और हम शुरू हो गए। हम रिमोट से चलने वाले व्यक्ति तो नहीं है, किसी ने हमें दबाया और हम चलिए। आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। किसी ने मुझसे कल कहा था, आप तो कैसा व्यवहार कर रहे हैं हमारे साथ, जैसे मोटिवेशन होते स्पीकर। कहा था ना, किसी ने कहा था मुझसे कि ऐसा लग रहा है कि आप मोटिवेशन, ठीक है आपने किसी चीज़ के लिए भी किया हो, लेकिन एक बता रहा हूँ, गुरु से बड़ा कोई मोटिवेशन होता नहीं है। कोई गुरु से बड़ा कोई भी हमें ऊपर उठाने वाला नहीं होता है, क्योंकि गुरु ही है जो हमारे हृदय को समझ सकता है, जो हमें अपनी सही दिशा दे सकता है। अब अपनी प्रॉब्लम ये थी कि जो हम पे मान लो हमारी शिकायत करते हैं तो हमें गुस्सा आती है, हमारे लिए कुछ कहते हैं तो हमें गुस्सा आती है। पीछे वालों को सुनना ही पड़ रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये स्टोरी आपके काम आ सकती है जीवन में कभी भी। और जो हमारे मित्र होते हैं, जो हमारी बुराई नहीं करते, वो हमें सबसे प्रिय होते हैं, हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगते हैं। जो हमारी हाँ में हाँ भर दे, हमारी गलती को इग्नोर कर दे, होता है ना। अब देखना, अपने पास अपन 2 ऐसे व्यक्ति को लेके चलते हैं। एक व्यक्ति है जिससे हमारी नहीं पटती, एक व्यक्ति है जो हमारा बहुत खासम खास मित्र है। ओके, समझ रहे हो आप लोग? तो आपके पास और सबके पास ऐसे 2-2 व्यक्ति होंगे, है ना। आप तो 2 ही ले लो, ज़्यादा मत लो, अभी 2 से काम चला लो, ठीक है। सबके पास हैं ऐसे व्यक्ति, कोई खास मित्र है आप सबका। कोई ऐसा भी है जिससे आपकी नहीं पटती, होता है, सबके पास होता है ना। अपन दोनों लेके चलते हैं। अब होता क्या है, जिससे हमारी नहीं पटती वो सबसे ज़्यादा हमारी शिकायतें करता है, टीचर से, घर में, बाहर में, करता है ना। बोलो ना हाँ कि ना। और जो हमारा खास मित्र होता है, कभी हमारी गलती की शिकायत किसी से नहीं करता, वो हमारी गलती को हमेशा दबा देता है, बल्कि हमें बचा लेता है ताकि इसको डांटना पड़े, और घुमा देता है बात को। बात समझ में आ रही सबको बात समझ में आ रही कि नहीं? कोई ऐसा तो नहीं बात समझ में नहीं, फिर से बोलूँ नहीं तो आ रही ना। अपने ब्रेन को एकदम एक्टिव रखना, क्योंकि जरा सी भी चूकी और बात निकली, आप इधर उधर नहीं लगना, किसी की बात में नहीं, अभी बातें नहीं करना, क्योंकि बात इतनी जरा सी लाइन से चुकता और बात खत्म हो जाती है। फिर बाद में पूछोगे महाराज क्या बोला, तो अब पूरा स्टोरी नहीं सुना पाऊंगा मैं।
अब इन दो व्यक्तियों को अपन अपने पास रख लिया, आगे बढ़ता हूं, कहानी यहां से शुरू करता हूं। इन दोनों व्यक्तियों को आप रख लिया। एक कुम्हार था जो बहुत गरीबी से उठा था और आज बहुत अच्छा व्यक्ति, बहुत अमीर था। जब वो गरीब था तो उसके पास एक गधा था। वो गधा उसके हर काम के लिए काम आता था, मिट्टी लाता था, वो जब मटके बनाता था उस पर रख के ले जाता था, बाजार में बेचता था। समय के साथ साथ उसको अच्छा धन आया, बहुत सारे उसने और भी गधे और घोड़े वगैरह सब खरीद लिए। अब वो गधा धीरे धीरे बूढ़ा हो गया, क्योंकि उसका प्रिय था इसलिए उसने उसको बेचा नहीं और अपने बाड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे रखते हैं बांध के, बाड़ा। अब बाड़ा समझते हो कि नहीं समझते हो? है ना, समझते हो ना? हाँ, तो हम उस बाड़े के अंदर उसने जैसे गाय वगैरह को अपन बांध देते हैं ना गौशाला में, ऐसे वो उसके बांध दिया। चूंकि वो धीरे धीरे बूढ़ा हुआ था, उसको सुनाई कम पड़ने लगा और आंखों से कम दिखाई देने लगा, बूढ़ा गधा हो चुका था। एक दिन वो खुला रह गया बाड़े का दरवाजा और वो निकल गया। अब कम तो दिखाई देता ही था, तो वो जंगल के रास्ते से नहीं जाके वो उस गांव के रास्ते पे निकल गया जिस तरफ गांव था। और गांव में कुआं था जिस पे बॉर्डर नहीं थी, वो बिना बॉर्डर का कुआं था और गधे को दिखा नहीं और वो उसमें गिर पड़ा। चूँकि किस्मत उसकी अच्छी थी तो वो सूखा था तो बच गया। अब वो उस पर खड़ा हुआ और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, रेंकने लगा। तो आसपास जो घर थे उन्होंने देखा भाई इस कुएं में वो गधा गिर गया, क्या करें। उस समय इतने साधन नहीं थे, रस्सियाँ नहीं थी, इतनी सीढ़ियाँ नहीं थी, जिससे क्रेन नहीं थी जिससे उसको निकाला जा सके। लोगों ने उसके मालिक को खबर की, बातें नहीं करें पीछे, मैं फिर कह रहा हूँ आप स्टोरी चूक जाएंगी। उसके मालिक को खबर की, चूंकि मालिक उसको चाहता था, बहुत प्रिय था ना उसको मालिक, क्योंकि इसलिए उसने सुरक्षा की थी। और मालिक ने जब उसको देखा कि ये तो वही बच नहीं सकता है, तो मालिक ने उसकी किस्मत पे उसको छोड़ दिया कि मैं नहीं बचा सकता, अब उसको कहाँ से निकालूंगा। अब जो लोग आसपास में रहते थे वो उसके दुश्मन बन गए। अब ये चिल्ला रहा है, हम सोएं कैसे, दिन भर चिल्लाता है, तो ये मरना तो है ही। तो उन्होंने क्या किया मालूम, उन्होंने मिट्टी उठाई सबने और डालना शुरू की उसके ऊपर, उस गधे को, ताकि वो दफन दा देंगे और ये कुआं भी बंद हो जाएगा और वो गधा भी चिल्लाना बंद करे, मर जाए। सुन रहे हैं आप लोग, कहानी समझ में आ रही? उस गधे के अंदर एक जिजीविषा थी, जीने की बहुत तीव्र इच्छा थी। तो जो लोग उसमें मिट्टी डालते थे वो उस पर खड़ा हो जाता था, झटकारता था और पुनः खड़ा हो जाता था। धीरे धीरे वो मिट्टी भरने लगी और वो गधा ऊपर, और एक समय ऐसा भी आया कि वो गधा उस कुएं से बाहर आके अपने रास्ते पे चल पड़ा और कुआं बंद हो गया। आपके सामने प्रश्न रख रहा हूं अब, जो प्रिय थे आपके, जो सबसे हितैषी थे आपके, जो गधा को चाहता था, वो उसे कहाँ छोड़ के गया? काहे के लिए छोड़ के गया? और जो उसके विरोधी थे वो उसके लिए क्या बन के आए सामने? हितैषी बन के आए, उसकी जान मुसीबत से बचाने के लिए आए। निर्णय आपको अब करना है जल्दी से जल्दी से निर्णय करना है। अब समझ में, किस स्टोरी समझ में आ रही है? जो हमें प्रिय होते वो हमारी अगर दोषों को, हमारी गलतियों को अगर वो ढाक देते तो हमें कुएं में मरने के लिए छोड़ जाते के समान है। और जिनको हम अपना दुश्मन समझते हैं, जिनको हम समझते हैं वो हमें दोषों को दूर करने वाले होते हैं, क्योंकि हमारे दोषों को सामने वाले को बता देते हैं। जब वो बताते हैं तो होता क्या है इसका परिणाम? सामने वाला हमें इंक्लूड करता है कि आपने ऐसा किया, तो इससे हमारा गलती हमारी दूर होती है कि हमारी गलती बनी रहती? जल्दी बोलो। तो हमें किसको चाहना चाहिए, जल्दी बताओ। हमारा वो दुश्मन अच्छा निकला दोस्त से। उन्होंने लिखा वो तो दुश्मनों से संबंध अच्छे थे, वरना अपने वालों ने तो कहीं का ना छोड़ा था। वो तो दुश्मनों से
संबंध अच्छे थे, वरना अपने वालों ने तो कहीं का छोड़ा नहीं था, मरने के लिए छोड़ा था। समझ में आ रहा है आपको? हमें बुरा लगता है कि हमारी गलती बताई जा रही है, हमारी गलती को, लेकिन आपकी वो गलती नहीं, आपको एक अच्छी जगह पर ले जाने की तैयारी है। अगर वो व्यक्ति गलती नहीं बताएगा तो हमारी उन्नति हो सकती है, हम आगे बढ़ सकते हैं। सुन रहे होगा आप लोग? आपको समझ में आ रही है बात? कभी गलती बताने वाले से नफरत मत करो, क्योंकि वो आपको बहुत ऊंचा उठा सकता है, क्योंकि आपकी गलती दूर होते ही एक अच्छे इंसान आप बन सकते हैं। लेकिन अगर गलती को आप दबाते रहे, गलती को, तो आप गलत ही रहेंगे, कभी आप सही नहीं बनेंगे, कभी आप अच्छे नहीं बन पाएंगे। एक कहावत थी, कब गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तो किसी ने उनसे पूछा कि आपका विपक्ष, पक्ष और विपक्ष होता है ना दोनों में, आपका जो विपक्ष है वो हमेशा आपकी बुराइयां करता है, हमेशा आपके लिए उल्टा सीधा बोलता है, कभी आप उत्तर नहीं देते। बात समझ में आ रही पीछे वालों को? कि आपकी बुराई करता और आप उत्तर नहीं देते, क्यों, ऐसा क्यों करते? तो उन्होंने एक लाइन बोली, आपके दिमाग में अगर बैठ जाए तो लिख लेना, और काम की हो तो दिमाग में लिख लेना, नहीं हो तो कागज पे लिख लेना। ठीक है? बोलूं लाइन, और समझ में आए तो मुझे संकेत कैसे मिलेगा मैं अब समझूंगा। उसने बोला, जब उससे पूछा गया कि आपकी बुराई करते हैं, आप कोई जवाब नहीं देते, तो उसने बोला, लोग हम पर पत्थर फेंकते रहे, क्योंकि हम क्या करते, कोई अगर हम पे ईंट फेंके तो हम क्या करते, ईंट का जवाब पत्थर से देते, यही करते ना हम लोग। उसने इस कहावत में बोला, लोग हम पर पत्थर फेंकते रहे, हमने सीढ़ियां बनाई और आगे बढ़ गए। लोग हम पर पत्थर फेंकते रहे, हमने उसकी सीढ़ियां बनाई और, आपको समझ में आई क्या करा उसने? लोगों ने हमारी गलती बताई, हमने गलती को सुधारा और आगे बढ़ गए, क्योंकि अगर गलती नहीं बताता तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। उसने हमें गलती नहीं बताई, उसने हमें आगे बढ़ने का रास्ता खोला, और हमने क्या समझ लिया, ये हमारी गलती बताता रहता है, हमने उसको इग्नोर किया, हमेशा बुरा भला कहा। फिर से बोलूं, पीछे वाले नहीं लिख पाए शायद, फिर से बोलूं लाइन, लोग हम पर पत्थर फेंकते रहे, हमने उसकी सीढ़ियां बनाई और आगे बढ़ गए। इसका मतलब क्या है? लोगों ने हम पर भला बुरा कहा, हमारी गलतियां बताई, हमने उन गलती को सुधार करा और हम आगे अच्छी उन्नति कर गए। अब यहाँ पे ये निर्णय करना है कि हमारे लिए चाहने का वक्त किसके लिए होना चाहिए। बुरे लोग जो हमारी गलती बताते हैं हमारे लिए, वो अच्छे हैं, कि जो हमारी गलती को छुपाते हैं वो अच्छे हैं? जोर से, मैं कम सुनता हूं। और जो हमारी गलती छुपाते हैं वो हमारे दुश्मन है, क्योंकि उन्होंने हमारी गलती छुपा के हमारी उन्नति को रोक दिया, हमारे आगे बढ़ने की सारी सीढ़ियां उन्होंने काट दी, तोड़ दी उस सीढ़ियों को। क्योंकि हम आगे बढ़ते कैसे, हमें हमारी गलती नहीं पता, और हम हमेशा इस दुविधा में रहते हैं, क्या मालूम हमें नंबर क्यों कम क्यों आते हैं, हमने क्या गलती कर दी, क्योंकि हमें गलती पता ही नहीं है। जिस दिन हमारी गलती पता पड़ जाएगी, हम उसको दूर करके हम अच्छा काम करने लगेंगे। तो अब थोड़ा सा मेरा आपसे एक ही बात कहना है, आज का एक ही सबक लेके जाना है, हमें गलती बताने वालों पे जल्दी गुस्सा नहीं करना है। हाँ, एक बात मैं आपसे पूछता हूं, सुनिएगा। कभी कभी क्या होता है जीवन में, मान लो सामने वाले ने तुम्हें ऐसी बात कह दी जो तुम नहीं थे, है ना? गुस्सा तभी आता है जो हम नहीं है, हमेशा कहा जा रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूं, सामने वाले ने आपको कहा कुत्ता, है ना? उसने हमें गाली दी, हमें बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा? बुरा लगेगा। क्यों लगा आपको बुरा? आप हैं, नहीं है तो बुरा क्यों लग रहा है? और हैं तो
अगर आप कुत्ता नहीं हैं तो बुरा क्यों लग रहा है आपको, और हैं तो, अगर हम ऐसे हैं तो हमें बुरा क्यों लग रहा है, और अगर नहीं है तो हमें बुरा क्यों लग रहा है? दोनों ही कंडीशन में हमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। उसने कहा तुम चोर हो बुरा क्यों लग रहा है, और हो तो बुरा क्यों लग रहा है? आपको बात समझ में आ गई? अगर हमें कोई कुछ भी कहे, आज एक सबक लेके चलना अपने को स्टोरी से। एक स्टोरी का पहला सबक है हमारे लिए, जो हमारा बुरा भी चाहे, हमारी शिकायत भी करे, तब भी हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारी सीढ़ी बना रहा है, हमारे लिए पत्थर दे रहा है, हमें बस सीढ़ी बना के उससे आगे बढ़ना है। पहला सबक, हमें उस पर जल्दी से गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारी मम्मी भी हो सकती है, पापा हो सकते हैं, भाई हो सकता है, टीचर हो सकते हैं, दोस्त हो सकता है, दुश्मन हो सकता है। इनमें से कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो हमारे लिए हमारी शिकायत करता है और हमारी गलती को दूर करता है। पहला सबक। दूसरा सबक, हमारा ऐसे मित्र से जल्दी बचो जो हमारी बुराइयों को नहीं बताना चाहता। हम बुराई क्यों नहीं बताते हैं? ताकि हमारा कहीं उससे संबंध खराब ना हो जाए। हमारे मन में डर क्या रहता है? क्योंकि हम अभी उसको बताएंगे तो उसको बुरा लग जाएगा, और वास्तव में बुरा लग ही जाता है उससे, होता है ना। वो हमसे बोलना बंद कर देगा, वो हमसे बात करना बंद कर देगा, हमसे काम आना बंद हो जाएगा। तो हमारे मन में क्या भय सताता है, अगर हमने इसको बुराई बता दी तो ये हमारे काम नहीं आएगा, अब हमारे से बात नहीं करेगा। तो एक अच्छा दोस्त चला, ऐसे अपन छोड़ो ना, अपने को क्या करना। हम क्या हमारी धारणा यही है ना, ये है कि इससे अलग है आपकी धारणा? पीछे वालों की धारणा क्या है? यही है कि अपने संबंध क्यों खराब करना, जाने दो ना, यही है ना। तो ये अच्छे मित्र की निशानी नहीं है अगर हम ऐसा करते हैं। हमारे लिए ऐसे मित्रों से क्या लाभ है जो हमें ही नीचे गिरा दे? इससे तो दुश्मन ही ठीक है। कम से कम हमारी गलती बता के हमें सुधार तो कर रहा है। ठीक। दूसरा, अपन ने सबक एक और सीखने का यहाँ पे अपन पुरुषार्थ किया आज के दिन। आपको सबक समझ में आ रहा है ना? दूसरा सबक ये समझने का पुरुषार्थ किया कि अपने लिए कभी भी गलतियों से सीखने में चूकना नहीं है। जैसे उस गधे ने चूका नहीं, गधे ने अपनी जिजीविषा से पार कर लिया। अगर वो उनकी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेता, क्या कर लेता कि अब ठीक है, पड़ी रहने दो मिट्टी मेरे ऊपर, मैं क्या करूं, मेरे भाग में ही है। बहुत लोग भाग्य के भरोसे था ना, हमारा तो भाग्य खराब है, हमारे साथ तो ये होगा। तो वो गधा भी ऐसा सोच लेता तो शायद दफन हो जाता। क्या होता? वो दफन होता, उसी के अंदर मर जाता। लेकिन उसने उनको भी, ये गलतियों को भी उसने ऊपर लाके अपने आप की जान बचा ली। मतलब उसने उसका भी फायदा उठा लिया, दुश्मन का भी फायदा उठाना सीखो जीवन में। कि कोई हमारे साथ कुछ भी करे, हमारे साथ उसका भी हमारे दिमाग में फ़ायदा उठाना आना चाहिए। मतलब बचना हमें अपने दिमाग से है, सामने वाला नहीं बचाएगा, हमें यहाँ से बचना होगा। हमारा ब्रेन यहाँ है जहाँ से हम बचने की कला सीखेंगे। जैसे उस गधे से सीखना कैसे बचाए। तुम गधे तो नहीं हो, बुरा तो नहीं लगा? क्योंकि हम नहीं है। बुरा क्यों लगेगा महाराज जी, हम हैं ही नहीं, और हैं तो भी। तो तीसरा सबक, अगर हम हैं तो हमें बुरा नहीं है, और अगर हम नहीं हैं तो हमें बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, चैप्टर पूरा करता हूँ आपका। अब चोरी समझ में आ गई आपको, झूठ समझ में आ गया। अब सबसे बड़ा चैप्टर है अपना कुशील। कुशील समझ रहे हो? कुशील का मतलब होता है ऐसे बुरे कार्य जिनको हमें नहीं करना चाहिए। जैसे गलत फोटो देखना, टीवी पे गलत सीरियल देखना, किसी लड़की या लड़के के प्रति गलत विचार लाना। ऐसे विचार जैसे भाई बहन के विचार होते वो नहीं, उनके देख के उनके प्रति गलत भाव लाना। अब बता दूं क्या कि तुम्हें पता है?
पता है, मुझे बताने की जरूरत तो वैसे है नहीं, आप बड़े हो चुके हो। आते हैं गलत विचार, नहीं आते? आते। अगर आते हैं तो ये कुशील है, अब्रह्म है, ये पाप है। क्या है ये? जैसे किसी लड़के को देख के या किसी लड़की को देख के आपके मन में क्या विचार आता है कि ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड हो, ये मेरा बॉयफ्रेंड हो, या इससे मेरे अच्छे संबंध हो, ये मेरा दोस्त बने, इसके साथ घूमे फिरे, या फिर ऐसे सीरियल, या आजकल ऐसी गलत वेबसाइटें खोलते हैं लोग, गंदी वेबसाइटें होती हैं जिनमें गलत सीन होते हैं, गलत दृश्य होते हैं, या एकांत में ऐसे विचार लाना, या एकांत में ऐसे कार्य करना, ये सब कुशील है, ये महान पाप है। देख लेना आपके जीवन में, अगर आपके जीवन में ये गलत या ये गलती आपके जीवन में हो रही हो तो मेरा बहुत बहुत प्रेम से आपसे कहना है, इस गलती को तुरंत निकालिए अपने जीवन से। क्या पूछना है कुछ आपको? डेफिनेशन, सीधी सीधी डेफिनेशन है, खुली हुई डेफिनेशन है कि जो एक पुरुष और एक महिला के बीच में जो गलत कार्य होता है उसी का नाम कुशील है। उसमें कुछ नहीं है, छुपाने की जरूरत है ही नहीं, आपको सब पता है। गलत दृष्टि से देखता है कोई लड़का आपको तो ये कुशील है, कोई लड़की किसी लड़के को गलत दृष्टि से देखता है, कुशील है। अपने पास दो संबंध होते हैं, एक भाई बहन के, एक पिता पुत्री का, और एक होता है गलत पति पत्नी का। तो जो पति पत्नी है वो तो उनका अपना संबंध है, लेकिन हम पति पत्नी नहीं है फिर भी हम उसके प्रति गलत संबंध रखते, गलत भाव लाते, इसका नाम कुशील है। गलत विचार लाते, गलत मन में उनकी भावना करते उसके प्रति, कुशील समझना। ये क्या होता है, कुशील से हमारा सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है यह समझना अपनी जिंदगी में। सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हम अपने लक्ष्य को खोते हैं, क्योंकि जो लोग इन चक्कर में पड़ जाते हैं, लड़के के चक्कर में, लड़की के चक्कर में जो पड़ जाते हैं, वो अपनी सारे लक्ष्य को ही खो देते हैं अपने जीवन में। पढ़ाई उनकी बिगड़ती, सबसे पहले पढ़ाई बिगड़ती है उनकी। जिनके जीवन में ये घटना होने लगती है सबसे पहले वो पढ़ाई को छोड़ते हैं। दूसरा, अपने माता पिता से झूठ बोलते हैं। सबसे पहले झूठ बोलना ही पड़ता उन्हें, क्योंकि वो बता नहीं सकते कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। क्यों मोबाइल पे, मैं पूछ लूँ अब आपसे, क्यों मोबाइल पे आपके इतने लॉक लगते हैं? क्या है प्राइवेसी का ऐसा? ऐसा क्या है कि आप बता नहीं पा रहे? क्यों ऐसे फोटो डाले आपने जो आप किसी को नहीं बता सकते? ये अब्रह्म में है। अरे पेरेंट के सामने हमको हमारा पेरेंट्स नहीं देख रहा है, तो फिर अब हमें इस रूप में देख रहा है तो फोटो में देख लेगा तो क्या दिक्कत आ जाएगी? आपने ऐसी कौन सी फोटो डाल रखी जो आप अपने माता पिता को नहीं बता पा रहे? यही कुशील है। ऐसी गंदी फोटो आपने डाली क्यों है? क्यों रख रखी है ऐसी गंदी फोटो? और नहीं है तो फिर बताने में दिक्कत क्या है आपको? आपके पेरेंट्स आपको नहीं देख रहे हैं क्या? फोटो में देख ले तो क्या दिक्कत हो गई? ऐसे क्या थे जो व्हाट्सएप का भी लॉक लग गया? अब कितने लॉक लगते जल्दी जल्दी बता दो। मोबाइल में मुझे नहीं पता, आपको पता होगा। एक तो होता है कॉल का लॉक, वही कॉलिंग ना कोई कर पाए। दूसरा व्हाट्सएप का भी लॉक होता है क्या? होता है। कितने जितने हैं पे उन पे लॉक लग जाते हैं। तो हमारे मन में क्या भाव होता है उस लॉक को लगाने का? समझना इस बात को। यहाँ तो ऐसी कोई बात है जो हम अपने पेरेंट्स को नहीं बता पा रहे। प्राइवेसी का नाम मत दो इसको। ये बोलो कि ये पाप है। यही तो मैं कह रहा हूं, पाप छोड़ने के लिए तो बैठे हैं अपन। हम पढ़ किसके लिए रहे हैं? उससे बचो। ऐसा मत कहो कि जिंदगी पाप है। अगर यही कहोगे तो धारणा गलत बना लोगे आप, और आपके साथ साथ बहुत से लोग की गलत धारणा बन जाएगी। जिंदगी पाप नहीं है। जिंदगी गुरुदेव भी तो जी रहे हैं, आरिकाएं जी रही हैं।
इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, जी रहे हैं, जो अपनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। और चलो ये तो मैंने साधुओं का उदाहरण दिया, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो अच्छे लोगों में से गिने जाते हैं, जो पाप के बारे में अपने आप को बचाते हैं, रहते आपके लोग के बीच में ही है, लेकिन वो अपने आप को पाप से बहुत दूर रखते हैं, सिंपल जीवन जीते हैं, लेकिन पाप से दूर रखते हैं। एक ऐसी एक बालिका की घटना बता रहा हूँ, जिसके माता पिता ने, महाराष्ट्र की वो बालिका थी, हमारे लोग के पास आई थी वो, जिसके माता पिता ने घर में उसको शिक्षा दी। क्यों? पाप से बचाने के लिए। वो बालिका कभी कॉलेज नहीं गई, लेकिन स्कूल और कॉलेज से उसकी अच्छी स्टडी और बहुत अच्छा उसका ज्ञान है, इतना अच्छा ज्ञान है उसका कि आप सबको भी शायद फेल कर दे। वो इतनी अच्छी उसकी पढ़ाई है, मैथ्स अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, हिंदी अच्छी है, उसका सब कुछ अच्छा है, साइंस अच्छा है। जब हमने उससे मिले, बातचीत की, तो उसके माता पिता से हमने पूछा, तो उसके माता पिता ने कहा महाराज अब क्या करें, पाप से कैसे बचाएं हम इसको, क्योंकि अब ये सब होता है स्कूलों में, कॉलेजों में, को एजुकेशन जब होता है तो ये चीज़ें होती है। आज समझ के जाना कि कभी इन पापों में मत पड़ना। ये मत कहो कि पूरी ज़िंदगी पाप है। हम पापों से जितना बच सकते हैं उतना तो हम बचेंगे। हिंसा से हम कितना बच सकते हैं कि भाई सामने वाले जीव को हम जितना बचा सके उतना बचते हैं। जो हमारे हाथ में नहीं है वो हमारे हाथ में नहीं है। क्या कुशील पाप हमारे हाथ में नहीं है? पूछता हूँ मैं आप सबसे, कुशील पाप आपके हाथ में है? तो फिर क्यों बचना नहीं चाहते आप? क्यों ऐसा कहते हैं कि हम नहीं बच सकते हैं? पीछे वाले समझ रहे? इस बात को समझना, क्योंकि ये आपको बहुत नीचे ले जाएगा। और मैं बताऊं आपको कहाँ ले जाएगा। एक ओरिजिनल घटना अपने जीवन में जो मैंने देखी, उसके बाद आप सबके प्रति मेरा बहुत अलग भाव होता है कि ये आप लोग इस मुसीबत में ना पड़ जाओ, क्योंकि आजकल ये होता है, इसलिए कह रहा हूँ। हम लोग इस चक्कर में पड़ जाते हैं बहुत जल्दी। हम बॉयफ्रेंड बनाने के चक्कर में, गर्लफ्रेंड बनाने के चक्कर में रियल में पड़ जाते हैं। इतने लड़के बैठे, आप सबकी बहनें हैं? कितने लोग की बहनें हैं यहाँ पर? लड़के लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोग की बहनें हैं? ठीक। मैं पूछता हूँ, कोई आपकी बहन की और कोई गलत दृष्टि रखे, गलत विचार रखे, गलत सोचे, आपको पसंद आएगा? जल्दी बोलो। आपकी बहन को कोई छेड़ दे, कोई लव लेटर दे दे, कोई बहन के प्रति सीधा सीधा, आप तो सीधी सीधी बात ही आप, क्योंकि आपको कुशल समझना है तो ऐसे ही समझना होगा, क्योंकि छुपा के मैं कुछ नहीं समझ आ पाऊंगा आपको। आपको अच्छा लगेगा? जल्दी बोलो। तो आप दूसरे की बहन को क्यों देते हो? दूसरी बहन को उल्टी दृष्टि से क्यों देखते हो? क्यों आपको नहीं लगता कि ये मेरी बहन जैसे, अगर मेरी बहन जैसी तो है, अगर मैं इसको दूंगा तो मेरी बहन को भी तो कोई दे देगा, कोई मेरी बहन को भी तो छेड़ देगा, कोई मेरी बहन के लिए तो उल्टा सीधा बोल देगा। आपको लगता है? मन में आता है जब दूसरी तरफ देखते हो आप? समझ रहे हो बात? नहीं समझ रहे हो? यही कुशील है। आपको समझ में आ रही बात? अब मुझे आपको दृष्टांत नहीं देना है, आपको समझ में आ गई होगी बात। आप जब दूसरे के प्रति नहीं कर सकते, अपन ने क्या सोचा था, जो हमें प्रिय नहीं हो हम किसी के लिए नहीं करेंगे। जब हमें प्रिय नहीं हो हम दूसरे के लिए कैसे कर सकते? जब हमारी बहन को कोई छेड़े, हमें पसंद नहीं आता, तो हम किसी की बहन को क्यों छेड़ सकते हैं? अगर सच बता दो, कोई आपकी बहन के प्रति कोई गलत भाव कर रहा है या गलत दृष्टि रख रहा है, छेड़ रहा है, और कोई दूसरा आके उसे बचाता है, नहीं नहीं मैं आपका भाई जैसा हूँ, आप चिंता मत करो, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ, और आपकी बहन को सुरक्षित घर छोड़ता है, वो आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है? जोर से बोलो ना। अच्छा लगता है। तो आप भी ऐसे बन जाओ, किसी बहन को छेड़ने की जगह उसकी बहन को बचा लो, उसकी बहन को सुरक्षित घर पहुंचा दो, कम से कम ऐसे ही बन जाओ। आपको जो पसंद आया है वो, तो आपको वो क्यों पसंद नहीं आ रहा है जो आपके साथ हो रहा है? एक रियल घटना सुन के अगर आपको अच्छी लगे तो अपने जीवन में उसे उतार लेना, और नहीं तो जीवन से मत उतारना, मेरी मुझे वापस दे देना। मैंने पहले ही कहा था, जो चीज़ अच्छी है वो आपकी, जो चीज़ अच्छी नहीं वो मेरी। अपन दोनों के बीच में ये सब चीज़ है। होता यूँ है, हम लोग का चातुर्मास उस समय बीनावाड़ा के आसपास, मतलब बीनावाड़ा ही समझ लो, वहीं चल रहा था। और घटना यूँ घटी कि एक पिताजी
एक लड़की को लेके वहाँ पहुँचे कि महाराज जी इसने गलत कदम उठा लिया, गलत कदम ये उठा लिया कि किसी मुसलमान लड़के के चक्कर में पड़ गई, अफेयर के चक्कर में आ गई। उस लड़के ने इम्प्रेस कैसे किया मालूम आपको? उस लड़के ने इम्प्रेस कैसे किया उस लड़की को? उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए उस लड़के ने अपने दोस्तों से उधार मोटरसाइकिल मांग के लाता था, उसके पास तो थी नहीं, और उसके लड़की के सामने से निकलता था। एक मोबाइल रखा था, वो भी उधार का था, ताकि इम्प्रेस, आप लोग इम्प्रेस इन चीज़ों से होते हो। अच्छा मोबाइल दिख रहा हो, अच्छे टिप टॉप कपड़े हो, अच्छी गाड़ी में वो घूम रहा हो, और क्या मालूम क्या पोत के घूम रहा हो, भगवान जाने। आप लोग का भी भगवान ही मालिक है, आपकी बुद्धि में क्या होता है, पत्थर पड़े हैं क्या है आपको भी क्या सूझती है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको बचाना मैं चाहता हूँ। वो लड़का कई धोबियों से कपड़े उधार लाता था, क्योंकि वो जो जिस परिवार से रिलेशन रखता था वो कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ गाड़ियों को खोल के काम चलाना, कहीं बर्तन माज के काम चलाना। लेकिन चूंकि अब तुम्हें इम्प्रेस करना है तो तुम ऐसे तो कोई धोबी, ऐसे कपड़ों में तो, गंदे कपड़ों में तो कोई इम्प्रेस तुम हो नहीं जाओगी, तुम बहुत जल्दी तो इतने तो। अब उसको इम्प्रेस करने के लिए अच्छे सुंदर कपड़े पहनना, अच्छे मोबाइल रखना, अच्छे से गाड़ी में घूमना, और आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा भी उसके उद्योग दिखा उसने, तो वो आपके लिए बस शुरू हो जाता है क्या, अब बस जो है सो है, अब आप में खिलाओ नहीं तो ज़्यादा अच्छा। समझ रहे हो बात को? वो आपको ऐसा इम्प्रेस करता है कि तुम्हारी बुद्धि अब बिल्कुल नहीं चलती। तुम्हें मम्मी समझाएं, पापा समझाएं और हम समझाएं तो भी नहीं समझोगे। और उसके साथ यही हुआ, उस लड़की को हम सब ने समझाया कि देखो अपने कुल को छोड़ के मत जाओ, आपका और उन दोनों का व्यवहार ही अलग है। भाई आप अहिंसा को मानने वाले हो, वो मांसाहार को खाने वाले लोग, वो लोग उनका अलग धर्म, आपका धर्म से कोई दोनों का कोई मेल नहीं खाता, उनके सब काम ही अलग है, आपके एक अलग काम है, आपके गुरु का स्वरूप अलग है, उनके गुरु का स्वरूप अलग है। तब भी उसके दिमाग में बात नहीं आई, और अंतों करता उसने हमारी बात तो समझ गई, हाँ हाँ नहीं करेंगे, लेकिन उसने करा वही जो उसे करना था। उसने भाग के शादी कर ली उस लड़के से। जब वो लड़के से शादी करके घर पहुंची, अब उसके होश ठिकाने पे आए, क्योंकि अभी तक तो सपने दिखा रहा था कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे ला दूंगा। तुम नींबू नहीं तोड़ पा रहे, चांद तारे तोड़ने की बातें कर रहे हो हैं? होता है ना, ऐसे ऐसे ही वादे होते हैं शायद, मुझे पता नहीं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं ना। देखो कितना अनुभव है इनको अनुभव भी काम आता है कभी कभी। हाँ आता है अनुभव, होता है, लेकिन फिर भी अच्छा है, हम सुरक्षित हैं। बात तो सुननी पड़ती सामने वाले की। तो ऐसा उसने जो कहा था कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और तुम्हें बहुत अच्छे से रखूंगा। जब हमने उस लड़की से पूछा कि मान लो तुम्हें मांसाहार बनाना पड़ा तो उसने कहा नहीं नहीं, उसने मुझसे वादा किया है कि मुझसे मांसाहार नहीं बनवाएगा, और वो शाकाहारी रखेगा, खुद भी शाकाहारी हो जाएगा, और ये भी वादा किया मैं तो जैन ही हो जाऊंगा। देखो उसने क्या वादा किया, मैं तो जैन हो जाऊंगा। इस चक्कर में वो हम सब की बात को नकार गई। जब वहाँ पहुँची तो पहले दूसरे दिन तो ठीक ठाक रहा, तीसरे दिन जब उससे कहा कि मांसाहार बनाओ, नॉनवेज बनाओ, काटो मुर्गे को, तो उसकी आत्मा कांप गई। अब 2 दिन में उसका सील भंग हो चुका था, अब वो किसी काम की बची नहीं थी। अब वो और चली जाए तो घर चली जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका सब कुछ भंग हो चुका था। अब उसके बाद कुछ नहीं बचा था बचाने के लिए। अब वो घर भी नहीं जा पा रही और यहाँ पे मांस भी नहीं बना पा रही। जब उसने 3-4 थपाड़े दिए उसको कि यहाँ रहना है तो मांस बनाओ, जब उसकी सासू समझ गए, जब लड़के की माँ ने मारा, बना, क्योंकि वो उसकी जात की तो थी नहीं, उसे क्या फर्क पड़ रहा। उसे इतना मारा उसको, अब मरता क्या करता, बनाता। उसने अंडा बनाया, मांस बनाया और खाया। उसने कहा था मैं जैन बन जाऊंगा, उसने कहा जैन में कुछ नहीं होता, चुपचाप ये धर्म अपनाना हो तो अपनाओ, नहीं तो घर जाओ अपने। उसने उस धर्म भी अपनाया, और बाद में इतनी बुरी दशा में उसने अपने पिता को जब बताया
कि मेरे साथ इतनी मारपीट हो रही है, इतना गलत व्यवहार हो रहा है, तो पिता क्या कर सकता है? उसने कहा कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मैंने तुम्हें बहुत समझाया था, तुम्हें मुनि महाराज ने समझाया, तुमने किसी की नहीं मानी, आज तुम अपने निर्णय खुद करो, मैं क्या कर सकता हूँ। पिता भी अब कुछ नहीं कर सकते, अब उसको लाके भी घर में क्या करेंगे, बच्चा भी लाएंगे तो कौन इससे विवाह करेगा। लेकिन पिता का दिल पिता है, बाद में जो कुछ हुआ मुझे बाद में नहीं पता पड़ पाया। लेकिन जब इस घटना को हमने सुना और देखा तो मुझे लगा कि अब आपको बचाना बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हो बात को मेरी? अगर मुझे आप कुछ मानते हो, मुझे कुछ मानते हो आप, मुझे क्या मानते हो? अपना महाराज मानते हो। इससे बढ़ के मैं कह दूं क्या मानते हो? तुम अपना भाई मानोगे मुझे? मानोगे? तुम मुझे अपना बड़ा भाई मानोगे? सब नहीं मानोगे? मेरा अपना बड़ा भाई मान लो मुझे आज से। और अगर बड़ा भाई मानते हो तो ये प्रॉमिस करो, जितने भी यहाँ बैठे हो, कि हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि कभी हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, कभी हम गलत कदम नहीं उठाएंगे, कभी हम इस लव मैरिज के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, और कम से कम इंटरकास्ट मैरिज में तो बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। कितने लोग मुझे अपना बड़ा भाई मानते? हाथ खड़े करो कि हम नहीं करेंगे। पीछे वाले पक्का पक्का कह रहे हो? लड़के भी पक्का कह रहे हो ना? अब नीचे कर लो। अब जो मुझे मानता या नहीं मानता बात की बात, ऐसा भी हाथ खड़ा करो कि नहीं महाराज हम ये नहीं कर पाएंगे, हम तो हमारा दिखेगा वो करेंगे। ऐसे व्यक्ति भी हाथ खड़े करो कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता महाराज जी, हम तो इंटरकास्ट भी करेंगे और हमारी इच्छा होगी वहाँ करेंगे, क्योंकि हम अपनी चाहत से करना चाहते हैं, हमारी दिखेगी जहाँ करेंगे। हाथ खड़े करो। कास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले इंटरकास्ट का तो त्याग कर लो। और एक बात मैं बता दूं, अभी कास्ट की अगर कुछ खोलूंगा तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। कास्ट में अपनी माता पिता से बढ़ के किसी का अनुभव नहीं होता। हमारे परिवार में अगर चाचा चाची मम्मी पापा हैं, उनका अनुभव और तुम्हारे अनुभव में जवान आसमान का अंतर है। मैं फिर कह रहा हूँ, उसमें भी ना पढ़ो तो बहुत अच्छा है, ना करो तो बहुत अच्छा, आप करो तो तुम जानो, लेकिन ना करो तो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि तुम उस लेवल का नहीं सोच सकते। तुम्हारा लेवल अभी वो 12 साल का है, 20 साल का है, उनका लेवल 45 साल का है, आपसे दुगनी उम्र का उनका लेवल है, और वो जानते हैं आपका हित किस लड़के में और किस लड़के में नहीं है। अभी हमें तो चांद तारे दिख रहे हैं ना, मैंने बता तो दिया। अब अपनी कास्ट का वो भी चांद तारे ही दिखाएगा। घर में झाड़ू ना हो, घर में पानी ना हो, नल ना आते हो, बता तो रहा हूँ, स्थितियाँ बहुत विपरीत है। अगर आपने मेरे को अपना बड़ा भाई मान लिया हो आज से, तो इतना तो प्रॉमिस आपका हो गया पक्का। मेरी क्लास पूरी हुई, अब आप नौवा नमोकान पढ़ लो कि हम इस किसी चक्कर में नहीं पड़ेंगे। नौवा नमोकान में कायसर कर लो इस बात का। अगर आपने माना हो, नहीं माना हो तो बात अलग है, लेकिन झूठा कायसर कोई नहीं करेगा। क्योंकि मैंने पहले कह दिया कि आपको अपने अंदर से करना है, बाहर से नहीं। कभी इंटरकास्ट में नहीं पढ़ेंगे, कभी अपने मन से ज़्यादा तो यही तय करो कि माता पिता ही तय करें आपके लिए, चाचा चाची बुआ तय करें। फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो इंटरकास्ट तो आप नहीं करेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे पक्का? ठीक है ना? कितने लोग हैं जो लव मैरिज के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे? जरा हाथ खड़े कर दो जरा, कि हम पढ़ेंगे ही नहीं, हमें कोई करना, हमारे माता पिता करेंगे वहाँ कर लेंगे हम, पक्का ना? बहुत अच्छे, मेरे लिए तुम बहुत अच्छी बहन हो जिन्होंने मेरा कहना मान लिया। बाकी शेष उसका भवितव्य था जिसके भाग में। तो इतना ही रखता हूँ आज का विषय आपके लिए। आपके कल सब्जेक्ट अब दिया तो नहीं होमवर्क, अब अपने हिसाब से कुछ कर लाना, ठीक है? चलिए, जिनवाणी के